हेलो दोस्तों, दिस इज़ राकेश पुजारा, कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स फाउंडिंग पार्टनर। लेके आया हूँ एक और मार्केट आउटलुक आपके लिए। मार्केट आउटलुक फॉर अपकमिंग वीक। पिछले हफ्ते हम लोग ने मार्केट आउटलुक पूरा साल के लिए दिया है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वीडियो भी आप ज़रूर से देखें, उसको लाइक करें, उसको शेयर भी करें, और ये वीडियो को भी आप लाइक करना मत भूलिए। और पिछले हफ्ते क्या हुआ? पिछले हफ्ते मार्केट वैसे थोड़ा बढ़ा। गुरुवार को काफ़ी बड़ा रैली आया। करीबन इंडेक्स लेवल पे 2.25% की बढ़त देखी गई, और थोड़ा गेन उन्होंने गिव अप किया फ्राइडे को। ऑन अ नेट टू नेट बेसिस मार्केट थोड़ा वीक टू वीक ऊपर ही आया। डेवलपमेंट में जियोग्राफिकल डेवलपमेंट काफ़ी हो रहे हैं, पर्टिकुलरली बांग्लादेश को लेके, और यूक्रेन को लेके, हमास को लेके, इसराइल को लेके काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो एक नज़र तो वहाँ पर बनी रहेगी। इंडियन मार्केट थोड़ा इंसुलेटेड रहा है ये सब चीज़ों से। वहाँ एक खाली चिंता का जो रहा है, जैसे अभी 20 तारीख को ट्रम्प की सरकार आने वाली है, उसके चलते डॉलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। डॉलर इंडेक्स 109 पे है, तो हमारी चिंता डॉलर इंडेक्स को लेके काफ़ी है। हमने पहले अगली वीडियो में भी शेयर किया था कि डॉलर इंडेक्स इज़ अ कोज ऑफ कंसर्न फॉर अस। जब भी डॉलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तभी इमर्जिंग मार्केट में सेल आता है। और दूसरे कुछ न्यूज़ आ रहे हैं, चाइना में भी कुछ वायरस का कुछ स्प्रेड हो रहा है, ऐसा न्यूज़ आ रहा है। उसके कारण भी थोड़ा माहौल थोड़ा फ्राइडे को सबड्यूड रहा। तो देखते हैं थोड़ा चार्ट्स के बेसिस पे मार्केट क्या हुआ और पिछले हफ्ते क्या रहा। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और देखते हैं मार्केट में क्या रहा। हम वीकली चार्ट देखेंगे। वीकली चार्ट में देखिए क्या हुआ। इंडेक्स 0.8% ऊपर रहा, निफ्टी का पर्टिकुलरली। बैंक निफ्टी देखिए 0.63% ऊपर रहा। निफ्टी का थोड़ा डिटेल में अगर हम एनालिसिस करें तो डेली चार्ट पे जाए, तो डेली चार्ट पे ये जो लो रहा, करीबन 21 नवंबर का जो लो था 23,263, अभी जो लो बना है वो हायर लो बना है, विच इज़ 23,460। तो दिस इज़ ऑलवेज अ गुड साइड। अ हायर लो इज़ अ गुड साइड। क्लासिकल दाउ थियरी क्या बोलती है? अगर हायर लो बनता है, तो अगर हायर हाई भी क्रॉस हो जाता है, तो ट्रेंड, पुराना जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा। तो ये जो पुराना ट्रेंड है, जो अभी ये जो अप ट्रेंड था, जिसमें देखिए आप हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो आ रहा था, फिर लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना। तो वो लोअर हाई लोअर लो का जो सीक्वेंस था, वो पहला अटेम्प्ट हुआ कि भाई रैली हुआ यहाँ पर, फिर वहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ। तो जनरली इलियट की भाषा में इसको वेव 1 बोलते हैं, वेव 2 बोलते हैं। अगर ये मार्केट को न्यू हाई जाना है, तो उसको ये टॉप को जाना पड़ेगा 24,800 का। तो यहाँ से उसको ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ देखो मूविंग एवरेज का काफ़ी रेजिस्टेंस भी है, यहाँ 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी था। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें, बारीक चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो प्रीवियस ट्रेंड था ना, वो रिवर्स हुआ है। अगर ये हाइपोथेसिस अपनी सही हो गई कि ये ट्रेंड रिवर्स हुआ है, तो 23,250 टूटना नहीं चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे टूटता है, तो अपना हाइपोथेसिस रिवाइज करना पड़ेगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 23,250 इज़ रिसेंट बॉटम, और मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो 24,800 के ऊपर जो है ट्रेंड एस्टेब्लिश हो जाएगा। सो आई एम लुकिंग टू बाय दिस मार्केट ऑन डिक्लाइंस। आई एम नॉट लुकिंग टू सेल दिस मार्केट एनी मोर। और आप देखिए तो वीकली में भी देखिए तो कॉन्स्टेंटली मार्केट ऊपर ही जा रहा है। देखो ये हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, ये सब हायर हाई ही आया है। पहली बार ऐसा हुआ कि लोअर हाई आया। तो ये लोअर हाई को तोड़ना ज़रूरी है यहाँ से ऊपर जाने के लिए। अगर ये टूट गया, देन यू आर लुकिंग एट अ डीपर करेक्शन। तो मेरा हाइपोथेसिस करंटली ये है कि मार्केट डीपर करेक्शन में नहीं जा रहा है, और लोअर हाई जो फॉर्म हुआ है वो होल्ड करना चाहिए। और देखते हैं आगे क्या होता है। बैंक निफ्टी में मार्केट 0.8% अप रहा। वीकली में बैंक इंडेक्स 0.63% माइनस रहा, और फाइनेंशियल सर्विसेज 0.22 माइनस रहा। और मिड कैप सेलेक्ट जो था वो थोड़ा 1.8% ऊपर रहा। वो मिड कैप सेलेक्ट में पर्टिकुलरली मंडे जब भी उसका एक्सपायरी था, तभी 0.2% का बढ़त आया, वो बढ़त उसने मेंटेन किया। और स्मॉल कैप मिड कैप में इतना सेलिंग प्रेशर भी नहीं है। एफआई जो है वो सेल कर रहे हैं, जो है वो उनके पास जो स्टॉक्स रहता है, पिवोटल्स जो ब्लू चिप बोलते हैं, इंडेक्स बेस्ड स्टॉक होते हैं, वही उनके पास है। और उसी के कारण
वहाँ पर सेलिंग आता है, तो उसका प्रेशर स्मॉल कैप और मिड कैप में नहीं आता है। तो इसके लिए देखिए स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स ज़्यादा बढ़ रहा है कंपेयर टू इंडेक्स। देखिए ये भी 1.58% बढ़ा, ये भी करीबन 1.5% बढ़ा, ये भी 1.65% बढ़ा। मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप में बाइंग बरकरार है। पर्टिकुलरली डीआईआई का पार्टिसिपेशन है, रिटेल का पार्टिसिपेशन है, म्यूचुअल फंड का पार्टिसिपेशन है, इसके कारण वहाँ कॉन्स्टेंट। और अक्टूबर नवंबर में प्राइसेस काफ़ी करेक्ट हुए, तो रीजनेबल लेवल आ गए काफ़ी स्टॉक्स के, तो वहाँ फ्रेश बाइंग देखा जा रहा है। एक जो चार्ट ऑफ द वीक है वो ये है ऑटो इंडेक्स। ऑटो इंडेक्स में हम पिछले 2-3 महीनों से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे, तो आपने देखा कि ये बिल्कुल करेक्टिव फेज में चला गया। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करीबन 12 वीक या 13 वीक का कंसोलिडेशन और करेक्शन हुआ। और दिस इज़ द फर्स्ट कैंडल विच इज़ गिविंग मी कॉन्फिडेंस कि कहीं ना कहीं ऑटो इंडेक्स का भी करेक्शन ख़त्म हो सकता है। ख़त्म हो गया ऐसा नहीं बोल सकते, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल 4% का कैंडल जनरली रिवर्सल पे ही बनता है। तो ऑटो इंडेक्स पे एक ध्यान रखना चाहिए अभी फॉर द अपकमिंग वीक। मेटल देखिए, मेटल डोजी बना है, अगेन इट्स अ साइन कि शायद ये जो डाउन ट्रेंड था वो शायद पॉज हो रहा है। रियलिटी इंडेक्स देखे करेक्शन आया, ये जो कंसोलिडेशन का फेज है वो रियलिटी में अभी भी चालू है। रियलिटी पे हम लॉन्गर टर्म में काफ़ी बुलिश है, लेकिन अगले वीक के लिए ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ ज़्यादा उसमें एक्शन आएगा। निफ्टी का कंजम्पशन इंडेक्स जो है, इट हैज़ टेकन सोलास फ्रॉम द फैक्ट दैट डीमार्ट ने कुछ 17% ग्रोथ दिखाया। तो जो पिछले क्वार्टर में जो स्लो डाउन आया था वो कहीं ना कहीं रिवर्सल होता दिख रहा है। इसके लिए कंजम्पशन इंडेक्स भी देखिए 2.5% बढ़ा। सीपी इंडेक्स थोड़ा रिवर्सल देखा गया, उसमें पब्लिक सेक्टर में काफ़ी कुछ करेक्शन हो गया है, तो यहाँ पर भी एक पुराना ट्रेंड अब था, ये करेक्शन था, तो ये हो सकता है कि ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है। ये अपने को हर वीक देखना पड़ेगा, उसको क्वालिटी चेक करना पड़ेगा, रैली क्या है, कौन सी कैंडल बनी है, क्या वॉल्यूम है, क्या माहौल है, और इसीलिए हम हर हफ्ते आपको ये मार्केट आउटलुक देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखिए पॉजिटिव था, और करेक्शन अभी भी कंसोलिडेशन मोड में है वो। पीएससी इंडेक्स 2.32% बढ़ा, तो वो भी करेक्शन से शायद बाहर निकल रहा है अभी। कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स देखो, हम काफ़ी बुलिश है काफ़ी टाइम से, देखो क्या बढ़िया कैंडल रहा, 4% अप और ऑलमोस्ट न्यू हाई के करीब आ गया है वो। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल हमारा जो ईयरली आउटलुक दिया उसमें भी हम लोग पॉजिटिव थे, और उसके कारण देखिए यहाँ बाइंग भी आया है। कुछ जो चार्ट जो होता है, भाव जो होता है, कभी भी गलत नहीं दिखाता है। तो अगर आप मंथली चार्ट देखें कंज्यूमर ड्यूरेबल का, तो ऑलमोस्ट देखिए कितना, एक कैंडल को छोड़ दे बाद में कैसा उसने रिकवरी किया है। कोई भी इंडेक्स ने ऐसा रिकवरी नहीं किया है एक्सेप्ट फॉर आईटी, एक्सेप्ट फॉर फार्मा एंड ऑल दैट। तो ये मुझे लग रहा है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल भी कुड बी द सेक्टर ऑफ द वीक, सेक्टर ऑफ द मंथ, सेक्टर ऑफ द ईयर ऑल्सो। एमएनसी इंडेक्स भी देखिए एक रिवर्सल कैंडल है, काफ़ी बढ़िया कैंडल है, करीबन 3.5% बढ़ा। पीएसयू अभी भी कुछ नहीं कर रहा है, छोटी सी कैंडल है 0.75%। और ऑयल एंड गैस का भी एक रिवर्सल कैंडल है, तो ऑयल एंड गैस भी जो काफ़ी रिवर्स हुआ, काफ़ी जो करेक्शन हुआ, वो मुझे लग रहा है यहाँ रिवर्स करेगा। तो एक ऑयल एंड गैस में भी एक मुझे लग रहा है ड्यूरेबल बॉटम, तो काफ़ी कुछ इंडेक्स में एक ड्यूरेबल बॉटम बनता दिख रहा है, वो हमने निफ्टी में भी देखा। तो अगर मार्केट यहाँ से 4-5% का जोखम निकाल दो, बस इतना जोखम है, अगर इतना रिस्क अगर ले सकते हैं तो ये मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू कर देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ऑफकोर्स ये क्वार्टर जनवरी से मार्च का क्वार्टर हमेशा थोड़ा वीक रहता है, तो थोड़ा संभाल के भी करना चाहिए। आईटी इंडेक्स देखिए यहाँ पर थोड़ा ऊपर बढ़ा फिर नीचे गया, और ऑलमोस्ट ये थोड़ी दोजी टाइप फॉर्मेशन है। आईटी इंडेक्स में थोड़ा H1B वीज़ा को लेके थोड़ा चैटरिंग चालू हुआ है यूएस में। काफ़ी काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भाई H1B के कारण उनका एम्प्लॉयमेंट जा रहा है, ये तो अभी वो देखना पड़ेगा जब भी 20 जनवरी को ट्रम्प आएंगे तो क्या स्टैंड लेते हैं, और शायद उसके लिए ही आईटी इंडेक्स ये वीक नहीं बढ़ा है। एफएमसीजी इंडेक्स लाइक कंजम्पशन इंडेक्स देखो काफ़ी रिवर्सल देखा गया उसमें। जैसे मैंने बताया डीमार्ट का जो 17% ग्रोथ आया उसके कारण कंजम्पशन के सेक्टर में काफ़ी लोगों को हो पाया। फार्मा इंडेक्स अगेन कंटिन्यूशन है, वहाँ पर अच्छा सा ट्रेंड बरकरार है। ये जो साइडवेज करेक्शन हुआ थोड़ा डाउन गया, अभी वापस उसको रिज्यूम कर रहा है, तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर फार्मा हिट्स ऑल टाइम हाई। एंड एफएमसीजी इंडेक्स देखिए मैंने बोला ना, वैसे वहाँ पर उन्होंने रिवर्सल मारा हुआ एफएमसीजी 0.3%। और इंडिया विक्स देखिए काफ़ी 13-14% के आजू बाजू सेटल हो गया है, और बिनाइन एनवायरनमेंट बोलेंगे इसको, तो काफ़ी कुछ खतरे नहीं दिख रहे हैं।
गोल्ड और सिल्वर दोनों थोड़ा करेक्टिव फेज़ में है अभी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ तो गोल्ड सिल्वर के लिए वो ठीक नहीं होता है। इसके लिए सिल्वर में काफ़ी करेक्शन भी हुआ, देखिए पूरा करेक्शन हुआ। तो हमारा जो आँख है वो पूरा ये DXY पे लगा हुआ है कि DXY कहीं ब्रीदर ले, कहीं थोड़ा कंसोलिडेट करे, थोड़ा नीचे आए तो एक ऑल आउट रैली आए। लगता है ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। देखिए फॉर्मेशन भी थोड़ा वरीसम है, ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, ये इसका नेकलाइन है। तो टेक्निकली जो टारगेट इसका 115 116 आ सकता है जो यहाँ पर है, और डबल टॉप मार सकता है। अगर ये वहाँ जाएगा तो अपना मार्केट भी परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल होगा। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। लेकिन एक आंख अपना हमेशा डॉलर इंडेक्स पे बना रहना चाहिए। डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो इट्स नॉट वेरी गुड फॉर अ मार्केट राइट नाउ, लेकिन स्ट्रॉन्ग हो रहा है वो भी हमें दिख रहा है। तो थोड़ा निम्बल फुटेड ही रहना पड़ेगा, स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, और ऐसे ही मार्केट को हम टैकल करते रहना चाहिए। तो ये डाउ जोन्स आप देखें, डाउ जोन्स पिछले हफ्ते कुछ खास नहीं हुआ, 0.6% डाउन रहा। S&P करीबन 0.48% माइनस रहा, और नास्डैक भी करीबन 0.25% माइनस। तो मतलब इंटरनेशनल में कुछ खास हो नहीं रहा है, और सिल्वर गोल्ड भी करेक्टिव फेज़ में है। हमारा मार्केट करेक्शन होकर थोड़ा अभी इट्स ट्राइंग टू फाइंड इट्स ओन फीट। तो हम भी थोड़ा निम्बल फुटेड ही रहेंगे। मतलब निम्बल फुटेड मतलब जैसे जैसे डेवलपमेंट होंगे हम भी थोड़ा फास्ट ट्रेक करेंगे, और डॉलर इंडेक्स पे हमारा एक नज़र बना रहना चाहिए, क्योंकि डॉलर अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो ये मार्केट को चलना मुश्किल। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी बनी हुई है। स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स देखिए आप, यंग IPOs जो नए नए IPOs आ रहे हैं उसमें काफ़ी एक्शन है, तो वहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि एक आध वीडियो हम यंग IPOs पे भी करेंगे, और उसमें प्राइस फॉर्मेशन क्या बन रहे हैं। एक आध वीडियो हम SME में भी करने का सोच रहे हैं कि SME में अभी कुछ काफ़ी डीप करेक्शन हुआ है, तो वहाँ कुछ लेने के मौके बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, वो भी हम चेक करेंगे। तो ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। एंड दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीक। राकेश पुजारा साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।